की टेक अवे फ्रॉम दिस जजमेंट दैट आई रेड टुडे। इस जजमेंट में ये कहा गया है कि डिलीट पेमेंट के केस में बायर को एमएसएमई एक्ट के अंडर सप्लायर को बैंक रेट से 3 गुना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं देना होगा अगर वो सप्लायर मीडियम एंटरप्राइज है तो। लेकिन अगर वो माइक्रो है या स्मॉल एंटरप्राइज है देन इन दैट केस बायर को जो है हायर इंटरेस्ट रेट देना होगा। अब इसका बैकग्राउंड समझते हैं, कुछ रेलेवेंट सेक्शंस के बारे में बात करते हैं। बट उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्या है। तो माइक्रो एंटरप्राइज जिसका नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ तक का है एंड टर्नओवर 5 करोड़ तक का है। स्मॉल एंटरप्राइज जिसका इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 करोड़ तक का है एंड टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ तक का है। ऐसे ही मीडियम एंटरप्राइजेस जिसका इन्वेस्टमेंट जो है वो 50 करोड़ तक का है एंड टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ तक का है। तो ये इस तरीके से माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को क्लासिफाई किया गया है। अब जो एमएसएमई एक्ट है वो बायर और सप्लायर को डिफाइन करता है। एक्ट के अकॉर्डिंग बायर वो है जो सप्लायर से गुड्स खरीदता है या सर्विसेज लेता है पेमेंट के बदले में, और एमएसएमई एक्ट ने उसी तरीके से सप्लायर को भी डिफाइन करा है और ये कहा है कि सप्लायर है माइक्रो एंटरप्राइज एंड स्मॉल एंटरप्राइज। अब सेक्शन 16 की बात करते हैं। सेक्शन 16 कहता है कि अगर बायर जो है सप्लायर से गुड्स लेता है या सर्विसेज लेता है बट 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करता है देन इन दैट केस बायर को बैंक रेट से 3 गुना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना होगा सप्लायर को। बट अब अगर हम जो डेफिनेशन हमने देखी है सप्लायर की उसे देखें तो उसमें सिर्फ माइक्रो एंटरप्राइज आता है एंड स्मॉल एंटरप्राइज आता है। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है सेक्शन 16 वो मीडियम एंटरप्राइज पर एप्लीकेबल नहीं है। तो इसी वजह से बायर जो है उसे मीडियम एंटरप्राइज को हायर इंटरेस्ट रेट नहीं देना होगा अगर डिलेड पेमेंट होता है या बायर जो है वो डिफॉल्ट है बायर का उस केस में।